हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए। आप सब भी कैसे हैं? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और आप सब भी खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट, आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पॉलिटी की कौन सी बुक पढ़ी जाए। पॉलिटी आप जानते हैं, यूपीएससी का एक अपने आप में स्तंभ कह सकते हैं। यूपीएससी का भी, स्टेट पीसीएस का भी, और साथ ही साथ अगर आप अदर वनडे एग्जाम्स भी देते हैं तो पॉलिटी अपने आप में एक मजबूत स्तंभ है। जीएस का, जीके का भी है ना, है भाई? जी मैम। बिल्कुल। तो आज इसी बात पर बच्चे कह भी रहे थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा आपसे भी चर्चा कर ली जाए कि मैम पॉलिटी की कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि अभी पॉलिटी चल रही है, ऑफलाइन पॉलिटी पर वर्क किया जा रहा है। तो आज वही बुक्स की कौन सी बुक्स ली जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई बुक ऐसी नहीं है कि किसी से कम हो, सभी बुक अपने आप में बहुत अच्छी हैं। पर उसमें से हम कौन सी पढ़ें, क्योंकि अगर हम सबसे पहली बार कोई बुक पढ़ रहे हैं और हमने सीधे एडवांस में पहुंच जाएं, तब कैसे होगा? जब हमें उसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। तो उससे पहले कुछ इजी पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी करके, इस तरीके से तो बात होती है। हम सोचे सीधा नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। तो आज की पहली चर्चा यही होगी कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। मैं आपको सभी बुक्स का रिव्यूज़ दूंगी, आपको दिखाऊंगी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी चर्चा हम ये करने वाले हैं कि पॉलिटी में 100 आउट ऑफ 100 तो मैं नहीं कहती कि आप सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि 90% क्वेश्चन आप कर देंगे अगर पॉलिटी इस तरीके से पढ़ेंगे तो। वो इन दो विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले रिव्यू देख लेते हैं बुक्स का, कि सबसे पहले तो देखिए, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिए एडवांस बुक पढ़ने से पहले। ठीक है बच्चों, एडवांस बुक पढ़ने से पहले क्या पढ़ना ज़रूरी है? बेसिक। और बेसिक कहाँ से पढ़ेंगे? एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे ना, आप नहीं बोल रहे है ना, एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी कि भाई सिर्फ 11th 12th की पढ़ ली। नो, 6 to 12th, ठीक है, 6 to 12th टोटल एनसीईआरटीज़ कवर करनी है आपको। क्लियर? ठीक है। टोटल एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। और कितना टाइम? कम से कम 3 to 4 मंथ्स, 3 to 4 टाइम आपको अच्छे से पहले, सबसे पहले पकड़। आप शुरुआत अगर कर रहे हैं, यूपीएससी आपको देना है और आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पॉलिटी, आज आप पॉलिटी के बारे में सारी चर्चा परिचर्चा देख के आपके दिमाग के चक्षु सब खुल जाएंगे कि इस तरीके से पॉलिटी पे काम किया जाए, क्योंकि पॉलिटी अपने आप में एक पिलर है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी। ठीक है, वही चर्चा है। पहले आपको सबसे पहला स्टेप 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, कम से कम 3 to 4 टाइम्स अच्छे से। ओके मैम। क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में ही, आप कितना भी एडवांस पढ़ लीजिए, पर एनसीईआरटी पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है। तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया? एनसीईआरटीज़ पढ़नी है आपको। क्लियर? आप सबको भी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। उसके बाद कोई एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी। अब वो एडवांस बुक कौन सी पढ़ी जाए? लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, कौन सी, या सुभाष कश्यप पढ़ी जाए? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। चलिए, आज लक्ष्मीकांत पढ़ें या डीडी बसु पढ़ें? तो अगर आप नए हैं, यानी कि फ्रेशर हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सीधे ही डीडी बसु पढ़ेंगे, देखिए बहुत अच्छी बुक है, अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। ये डीडी बसु की बुक है, बहुत ही अच्छी है। पर इसकी भाषा जो है, जैसे हम नॉर्मल पर्सन है, या फिर हम हमने बीए करी है, हमारा बीए का स्ट्रीम रहा है, तो शायद, और हमने बीए में राजनीति विज्ञान ले लिया, अर्थात पॉलिटी ले ली, तो शायद आप चीज़ें अच्छे से समझ लें। थोड़ी भाषा इसकी क्लिष्ट है। पर अगर हमारा स्ट्रीम नहीं रहा आर्ट साइड वाला, हम साइंस साइड से हैं, तो हमें कोई नॉर्मल भाषा वाली बुक चाहिए, तो हम सबसे पहले हम प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत। ये लेटेस्ट संस्करण है, अभी आया है, 6th संस्करण है, आप इसको पढ़ सकते हैं सबसे पहले। क्लियर? आप सबसे पहले इस बुक्स को पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। उसके बाद
आप चाहें, अगर हाँ आप स्टेट पीसीएस कर रहे हो और कुछ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा जानने की इच्छा है और आपको कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा जाननी है, तो उससे पहले आप ये परीक्षा वाणी भी पढ़ सकते हैं। दोनों, आप दोनों चाहें, जैसे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए आप फर्स्टली इसे प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी सी कम पूछी जाती है स्टेट के हिसाब से, खासकर यूपीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आप परीक्षा वाणी की देखिए, ये सब बुक्स हैं मेरी ही, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा आपको तभी सकती हूँ जब मैं खुद ना कुछ उस चीज़ पे ऑब्जर्व करती हूँ। सारी बुक्स आप देख सकते हैं किस तरीके की हो रही हैं। ये अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी आई है, 6 संस्करण है इसका, जो इसके पार्ट जो लेसन नए जोड़े गए हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ पहले से ही, क्योंकि हर बार कुछ नया। ये 2 बुक्स है आपने देख ली। अब मैं आपको कुछ और बुक्स भी दिखाती हूँ। ये विजार्ड की बुक है, अपने आप में अच्छी है, चाहे इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये सुभाष कश्यप की, और इन्हीं की बुक आती है हमारी संसद। क्लियर? हमारी संसद करके इन्हीं की, सुभाष कश्यप जी की, ये हमारा संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बुक है। आप चाहें इसको पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मैंने पंचायती राज के लिए स्पेशली ये बुक्स भी पढ़ी थी क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, पर आपको पूरा ज्ञाता भी नहीं करना, पीएचडी होल्डर भी नहीं बनना कि भाई पॉलिटी में पीएचडी होल्डर बनना है। तो आप कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हैं जो चाहें। उसके बाद आप यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं तो इसीलिए आ रहे हैं कि मैं आपको सभी बुक्स का एक निचोड़ देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि किसी बुक्स में कुछ अच्छा है और किसी में कुछ अच्छा है। तो आप जो बुक्स चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि एडवांस के लिए क्या पढ़ें। हाँ, और ये अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के संतुष्ट नहीं हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप चाहें तो सुभाष कश्यप की हमारा संविधान पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए बहुत अच्छी है, या फिर डीडी बसु, ये बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। और एक और लक्ष्मीकांत का ही एक और आता है जो मेंस के लिए आता है। मेंस में भी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। आप देखते हैं पॉलिटी प्री में भी पूछी जाती है और साथ ही साथ मेंस में भी है ना, मेंस में भी। तो मेंस के लिए अगर हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हमने ये वाली पढ़ ली, ठीक है, तो हम मेंस के लिए फिर क्या करें, क्योंकि मेंस ही इससे कवर नहीं हो पाएगा जी। ठीक है। ये भारतीय शासन करके बुक हैं, दोनों लक्ष्मीकांत की ही हैं, एम लक्ष्मीकांत की। ये दोनों बुक्स, अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों बुक्स, पहले ये और आफ्टर दैट उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं। आपको प्री और मेंस दोनों तैयार करवा देंगे जो कुछ बचेगा। तो ये थी हमारी कुछ बुक्स जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब आप जो बुक चाहें वो पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। मैं फिर यही कहती हूँ, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है फिर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप डीडी बसु पढ़ सकते हैं उसके आगे, या फिर सुभाष कश्यप की पढ़ सकते हैं हमारा संविधान। पर आप थोड़ा कम समय में अच्छी चीज़ें, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि 10-10 बुक्स पढ़िए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 10 बुक्स पढ़ने की। कोई भी एक बुक लीजिए और उसको ही 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़ेंगे 10 तरीके से आपकी सोच बनेगी, 10 तरीके से चीज़ें डेवलप होंगी। कोई भी एक बुक ही लीजिए, 10 बुक मत लीजिए कि मैंने लक्ष्मीकांत भी ले ली, मैंने सुभाष कश्यप की हमारा संविधान भी ले ली, डीडी बसु भी ले ली, परीक्षा वाणी, नहीं, कोई एक बुक जो आपको अच्छी लगे, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई और अच्छी बुक लगे। तो सबकी अपनी अपनी राय है और अपनी अपनी समझ है, तो जो बुक्स आपको अच्छी लगे, ठीक है बेटा। ऐसे नहीं है कि भाई मैम ने लक्ष्मीकांत बोला है तो सिर्फ वही लूँगी या डीडी बसु, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये चीज़ है, आपको जो बुक्स अच्छी लगती है वो लीजिए पॉलिटी में, ठीक है।